ये हमारा नाश्ता आ गया है और बिल्कुल पास दरिया होता था, वहाँ हम सुबह सुबह मुंह हाथ धोने जाते थे। बहुत मज़ा आता था मुझे, तो वो वाला माहौल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन जैज़ कैश और इजी पैसा से आपको आसानी से रकम मिल जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको पहले से पता हो, कहीं आप एटीएम कार्ड के चक्कर में धोखे में ना रह जाएं। ये नारायण तो खुल गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये रोड कहाँ तक खुल गया और ईद पर आप लोग कहाँ तक इसकी आप जा सकते हैं, इस पर क्या अपडेट होगी सारी, उसके लिए हम अब इस रोड पे चले हैं। आई लव नारायण। इतना ठंडा होता है कि आप आम डालें और निकाल के खा लें, इतने ठंडे हो जाते हैं आम। यहाँ से ये राफ्टिंग करते हैं। जब ये ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी होती है ना, बहुत ज़बरदस्त लगती है, बिल्कुल वाइट, बहुत मज़ा आता है। ये देखें नीचे बर्फ़ कितनी है। दो सवारी पे स्लिप कर रही है गाड़ी, तो मैं उतर गई हूँ और ये लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, स्लीपिंग हुई हुई है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल एस एन फैमिली व्लॉग। इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हम कल हम नारायण में रुके थे और यहाँ पे शाम काफ़ी रात हो गई थी और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, जिसकी वजह से हमने रात व्लॉग नहीं कोई भी बनाया और हमने यहाँ का इतना ज़्यादा विज़िट नहीं किया। और अब हम सुबह के टाइम निकले हैं, तकरीबन 8:30-9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं तकरीबन। अब हम यहाँ होटल में बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके तो फिर आपसे मिलते हैं। फिर इससे आगे हम जाएंगे, देखते हैं। रास्ते तो काफ़ी बंद थे इससे आगे के, देखते हैं कहाँ तक खुला है। फिर हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे और बताएंगे कि वहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, कितना रास्ते खुले हैं और कितने रास्ते बंद हैं। तो फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। ये हमारा नाश्ता आ गया है। हमने एक ऑमलेट और 2 पराठे मंगवाए हैं। यहाँ के चने मुझे पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं आते, तो हमने ना ऑमलेट और पराठे मंगवाए हैं और साथ 2 कप चाय बनवाई है। चाय भी क्या, कहवा बनवाया है। इसमें हम एवरीडे साशे खुद डाल के तो चाय पियेंगे, क्योंकि खुले दूध की चाय हमें पसंद नहीं है, मेरे एवरीडे यूज़ करते हैं। तो नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमने नाश्ता कर लिया है। अब हम नीचे की साइड पे जा रहे हैं बैंक तलाश करने, क्योंकि हमारे पास जो कैश था वो खर्च हो चुका है, ख़त्म हो गया है। तो हमने कहा आगे कहीं परेशानी ना हो, तो हमें यहाँ इन्होंने बताया है कि यहाँ पे आगे बैंक है, वहाँ जाके आप पता करें, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अब हम वो उस बैंक को देखने जा रहे हैं, कहाँ है बैंक। तो वहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं, फिर अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। जब तक मैं आपको अपने यहाँ का बाज़ार भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा रौनक हो गई है यहाँ, पहले ऐसा नहीं था। मैं तकरीबन आई थी कोई 10-12 साल पहले हम आए थे यहाँ, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। उस वक़्त इतनी रौनक, इतनी दुकानें, इतने होटल कुछ भी नहीं थे और बिल्कुल पास दरिया होता था, वहाँ हम सुबह सुबह मुंह हाथ धोने जाते थे। बहुत मज़ा आता था मुझे, तो वो वाला माहौल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये भी ठीक है, अपनी जगह लोगों को एक्टिविटी चाहिए होती है, वो सब है यहाँ पे। दुकानें हैं, बाज़ार है, खाने पीने का है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। रात हमने खाना खाया था यहाँ पे, मून होटल है, बहुत मशहूर मून होटल है। और वहाँ जब हमने एंट्री की खाने के लिए, तो अंदर इतना रश, इंतहाई रश था। मैं तो देख के ही हैरान हो गई थी कि माशाल्लाह, पूरे नारायण के लोग जो विज़िट करने आए हुए हैं, यहाँ पे सैर के लिए आए हुए, सब खाना यहीं खा रहे हैं। हमने भी वहीं बिरयानी खाई थी। थोड़ा सा रेट उनके ज़्यादा है, लेकिन मज़े का है, अच्छा है, खाया खाया जाता है।
हमें बैंक तो मिल गया था, लेकिन वहाँ पे ना एटीएम कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे से इजी पैसा और जैश कैश आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ईद पर आना हो तो आप या तो कैश लेके आएँ, या अगर आपने एटीएम से निकलवाने हैं पैसे तो बालाकोट से ही निकलवा लें, यहाँ से नहीं निकलेंगे। यहाँ इजाफी चार्जेस नहीं है, लेकिन जैश कैश और इजी पैसा से आपको आसानी से रकम मिल जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको पहले से पता हो कि आप एटीएम कार्ड के चक्कर में धोखे में ना रह जाएं। एक बार फिर यहाँ पे खूबसूरत मनाजर शुरू हो गए हैं। अब हम बटाकुंडी जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना ही है कि बटाकुंडी खुला होगा या नहीं। जी तो दोस्तों, अब हम नारायण से जा रहे हैं। ये है बाबूसर रोड, चिलास से जो गिलगित करदू के लिए भी रोड बहुत मशहूर है जाता है। ये नारायण तो खुल गया, अब हम आपको ये बताते हैं कि ये रोड कहाँ तक खुल गया और ईद पर आप लोग कहाँ तक इसकी आप जा सकते हैं, इस पर क्या अपडेट होगी सारी, उसके लिए हम अब इस रोड पे चले हैं। तो आपको दिखाते हैं साथ इसके मनाजर भी, और उसके साथ साथ ये देखते हैं कि कहाँ तक ये रोड खुला हुआ। छोटे छोटे ग्लेशियर और ये साथ साथ हमारे दरिया हमारे साथ है। ये पहाड़ों पर बर्फ बहुत ही दिलफरेब, बहुत ही खूबसूरत। ये है आई लव नारायण। यानी दरिया के उस पार जाने के लिए यहाँ पे कश्तियाँ हैं। अच्छा, उस तरफ भी जाना हो या दरिया के में ही घूमना हो तो वो उसमें आपको दरिया की सैर करवाते हैं। कितने प्यारे प्यारे कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है दरिया में। ये वो पहाड़ हैं जो हमने बहुत दूर से देखे थे और अब हम इसके बहुत करीब हैं। और यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ये भी राफ्टिंग हो रही है इधर पे भी। ये देख, हाँ, इन्होंने एक मखसूस लंबा एरिया रखा होता है, उतने में इनको सैर करवाते हैं। अभी ये देखने में स्पीड नहीं लग रही, लेकिन इसकी बहुत स्पीड होती है। ये देखें, ये सैर कर रहे हैं दरिया की। ये लाइफ जैकेट इन्होंने पहना दी है और अब इसकी सैर करवाएंगे। मैं तो कभी भी ना बैठूं भाई, मेरा तो डर के मारे ही दम निकल जाएगा। ये देखें कैसे। नारे लगा रहे हैं, साथ साथ डर भी लग रहा है उन्हें। मैं बना रही हूँ वीडियो, ले लेना। वो बीच में एक बैठा हुआ है, वो तो फुल खौफजदा है। अल्लाह के हवाले।
जैसे जैसे आगे से आगे जाते जाएं मनाज़र बदलते रहते हैं, खूबसूरती बढ़ती रहती है। हालांकि आपने पीछे भी देखे होते हैं खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरत पहाड़, दरख्त, लेकिन जब आगे आगे जाते हैं तो हमें वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा हटके है। ये देखें बर्फ, ये दरिया, पानी बहुत ठंडा यख है। इतना ठंडा होता है कि आप आम डालें और निकाल के खा लें, इतने ठंडे हो जाते हैं आम। ये आम का मौसम नहीं है, वरना हम ये तजुर्बा भी आपको करके दिखाते हैं। ये हमारे हस्बैंड को थोड़ी सी सर्दी लगी है, उन्होंने फटाफट अपने हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। रंगीन बकरों का ढेर, दुम्बे हैं, चक्की वाले दुम्बे। कैसे कैसे घर बनाए होते हैं इन्होंने, बहुत मेहनत करते हैं घर बनाने के लिए, और एक से एक खूबसूरत घर होते हैं। एक बार फिर हम बर्फ़ के ग्लेशियर कह लें या सुरंग कह लें, इसमें से हम गुजरने लगे हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ और पानी ही पानी। और आखिरकार हमने ये दरिया पार कर लिया। अभी इम्तिहान और भी है आगे आगे। ग्लेशियर ही ग्लेशियर। जब ये ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी होती है ना, बहुत ज़बरदस्त लगती है, बिल्कुल वाइट, बहुत मज़ा आता है। जब जैसे जैसे ये पुरानी हो जाती है, इसमें धूल मिट्टी और काफ़ी सख्त हो जाती है। जो ताज़ा ताज़ा होती है उस टाइम तो इसके बर्फ़ के गोले बनाने का बड़ा मज़ा आता है। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, ये अब हमारा सेकंड टाइम है, लेकिन बाइक पे हम पहली दफ़ा आए हैं। पहले हम कार पे आए थे फैमिली के साथ। ये देखें नीचे बर्फ़ कितनी है। 2 सवारी पे स्लिप कर रही है गाड़ी, तो मैं उतर गई हूँ और ये लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, स्लीपिंग हुई हुई है बहुत ज़्यादा। चलते जाएं आप, मैं आ रही हूँ। बर्फ़ की हाइट
काफ़ी आगे चले गए हैं। मैं एहतियात से जा रही हूँ क्योंकि नीचे स्लिपिंग बहुत है और मेरे शूज़ में भी पानी जा रहा है। पीछे गाड़ी आ रही है लग रहा, ये मेरे कपड़े खराब करेगी। स्पीड पकड़ूं। ये बर्फ़ ख़तरनाक भी हो जाती है क्योंकि ये नीचे से घुलती रहती है, पानी निकलता रहता है, ऊपर से खोखली हो जाती है। खुदा ना खास्ता इसके गिरने का भी डर होता है ग्लेशियर का। ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है, नीचे से घुलती रहती है तो ऊपर से खोखली हो जाती है। ये पठान एंजॉय कर रहे हैं अपने गाने लगा के। हाँ जी, फिर आपको मज़ा आ रहा है? अभी सिर्फ ड्राइविंग का ध्यान है यहाँ पे क्योंकि पानी की वजह से मिट्टी भी है, फिसलन है। अब जब ये मौसम इसका आउट होने लगेगा, धूप होने लग जाएगी तो ये ऊपर से पानी आने लग जाएगा, ये ग्लेशियर फिर घुलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ईद पे जब आएंगे ना तब तक तो ये काफ़ी कम हो चुके होंगे, लेकिन होंगे, इतनी जल्दी नहीं पिघलते। उस टाइम तक ये काफ़ी ख़तरे वाले हो जाते हैं ना। हाँ, देखें इसकी हाइट बहुत ऊंची है और ये नीचे सारी बर्फ है। ये सड़क पे से हटा के इन्होंने ये साइडों पे फेंकी हुई है, ये जो पड़ी हुई है ये सारी बर्फ है। इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि रास्ता बंद था। मैंने कहा दिखा दूं कि हम भी साथ हैं, हमें भी देख लें। ये ना खाली आवाज़ सुन सुन के परेशान हो जाए। यहाँ पे मुकम्मल रास्ता बंद है, बस यहीं तक, बस अब यहीं तक आ सकते थे। पीछे बर्फ देखें, रास्ता बंद है। यहाँ से रोड बंद किया उन्होंने और आगे वो हैवी मशीनरी काम कर रही है रोड को क्लियरेंस करने के लिए। 4